हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो आपका होने वाला है उसमें हम लोग बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी 2024-25 की नई वैकेंसी के बारे में कि जो रेलवे ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी है वो आपको कब तक देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं रेलवे की जितनी भी वैकेंसी आपकी आनी थी 2024 में सारी वैकेंसी आपकी आ चुकी हैं, लेकिन सिर्फ आपकी एक वैकेंसी अभी तक नहीं आई है और वो है आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि उसका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बाद आपको कितना समय मिलेगा इसकी तैयारी करने के लिए, यानी कि इसका जो एग्जाम होगा वो कब तक आपका होगा, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितना को समय मिलता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, इसके साथ साथ इसमें आपका जो एज है यानी कि उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए, वेतन आपका कितना होता है अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो उसमें सैलरी कितनी होती है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और सबसे बड़ी चीज जो आपकी इस समय मुद्दा बना हुआ है वो है आपका क्वालिफिकेशन क्या होती है, यानी कि 10th पास आपको मांगेगा या फिर 10th प्लस ITI इसमें आपका मांगेगा। आप सभी जानते हैं एक आपका डिपार्टमेंटल आपका लेटर निकल के आया था जिसमें आपका 10th प्लस ITI बोला गया था, तो क्या इसमें 10th प्लस ITI मांगा जाएगा या फिर आपका 10th मांगा जाएगा। तो इन सभी मुद्दों की हम लोग बात करेंगे। और मेरे भाई आप सभी जानते हैं रेलवे की एक ऐसी भर्ती है जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म आपके आते हैं, सबसे ज्यादा लोग इस चीज के इंतजार करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 10th पास वाले लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं और ITI वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे हो, SSC हो, या फिर आपका टीचिंग एग्जाम हो, डिफेंस एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा कंपलसरी आपके लिए होता है मॉक टेस्ट और PYQ। और मॉक टेस्ट और PYQ आप कहाँ से लगाएंगे मेरे भाई, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए होता है टेस्ट बुक का। इनका अभी आपको 1 ईयर का पास प्रूफ परचेज कर लेना है, उसमें आपको पूरा मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सारे PYQ आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें आप फुल मॉक भी लगा सकते हैं, सेक्शनल भी लगा सकते हैं, टॉपिक वाइज लगा सकते हैं, और मॉक लगाने के बाद उसमें आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपका गलतियां कहां पर हो रही हैं, उसका सारा एनालिसिस भी कर सकते हैं। और मेरे भाई अगर आप इसका 1 ईयर का पास प्रूफ परचेज करना चाहते हैं तो 13 और 14 दिसंबर यानी कि आज और कल ही आपका इनका ऑफर होने वाला है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप 2 दिन में अगर इनका आप पास प्रूफ परचेज करते हैं तो 2 दिन ही इनकी जो सेल होने वाली वो आपको मिलेगी। तो अगर आप पास प्रूफ परचेज करते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा शक्ति नाम से, तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो भी डिटेल्स हैं टेक्स्ट बुक की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब मेरे भाई आप बात करें नोटिफिकेशन आपका कब तक देखने को मिलेगा, तो एक रेलवे का कैलेंडर आया था, आप सभी जानते हैं 2024 का, जिसमें सारे एग्जाम्स की आपको नोटिफिकेशन की महीना लिखा हुआ था कि इस महीने में इसका आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन सभी एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, चाहे आपका RPF SI का हो, RPF कांस्टेबल का हो, ALP का हो, टेक्नीशियन का हो, JEE का हो, या फिर NTPC का हो, ग्रेजुएट लेवल का हो, या फिर अंडर ग्रेजुएट, सभी का आपका आ चुका है। लेकिन सिर्फ आपका ग्रुप डी का आपका नहीं आया है। और तो ग्रुप डी का आपका जो आपका लेटर निकला था उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि जो लेवल 1 का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपको अक्टूबर और दिसंबर के बीच में निकलेगा। लेवल 1 का मतलब आपका यही होता है मेरे भाई ग्रुप डी, चाहे ग्रुप डी कह दो या फिर लेवल 1 कह दो, सबसे लोअर लेवल की जॉब मानी जाती है ग्रुप डी, आपकी ग्रुप डी रेलवे में, ठीक है। लेवल 1 की आपकी होती है। अब इसका जो लेवल 1 है इसका जो अक्टूबर और दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आना था, लेकिन अक्टूबर निकल गया है, इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। नवंबर भी निकल गया है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, और दिसंबर भी आपका स्टार्ट हो चुका है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, 100% कहता हूं कि आपका दिसंबर पूरा निकलने से पहले इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिसंबर के महीने में ही देखने को मिल जाएगा। अभी आपका लगभग 15 से 16 दिन आपके हैं, और भी ज्यादा हैं, कम से कम 18 दिन आपके अभी हैं आपके दिसंबर के। तो इन्हीं दिनों में आपका रेलवे ग्रुप डी 2024-25 का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 110% आपको दिसंबर के महीने में ही देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको नोटिफिकेशन की चिंता नहीं करनी है कि कब नोटिफिकेशन आएगा फिर हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल मेरे भाई इस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है, तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। नोटिफिकेशन मैंने बता दिया है कि कब आएगा। चलिए दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर इसका एग्जाम कब होगा, कितना समय आपको मिलेगा, तो इसको भी सुनिए।
आप सभी जानते हैं मेरे भाई, रेलवे के जितने भी आपके एग्जाम्स हैं वो बराबर कंटिन्यू चल रहे हैं। अभी आपका आरपीएफ एसआई का हुआ, एएलपी का सीबीटी 1 हुआ, इसके अलावा आपका जेई के एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, आपके टेक्नीशियन के एग्जाम होंगे, उसके बाद आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा, सबसे लास्ट में जो आपका एग्जाम होगा वो आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होगा, और वो आपका होने वाला है मई और जून के समथिंग आपका 12th लेवल का एनटीपीसी का एग्जाम होगा। उसके पहले आपके दूसरे एग्जाम होंगे। तो जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा वो आपका एनटीपीसी एग्जाम्स के बाद आपका करवाया जाएगा। तो मई और जून से पहले तो आपका एग्जाम होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मई और जून तक आपका एनटीपीसी का एग्जाम ही चलेगा। उसके बाद आएगी आपकी रेलवे ग्रुप डी की बारी, यानी कि जून के बाद आप मान सकते हैं कि बिल्कुल जुलाई और अगस्त के बीच में, जुलाई से अगस्त के बीच में आपका ग्रुप डी का एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो जुलाई से अगस्त के बीच में अगर आप देखें तो आपके पास 7 से 8 महीने का समय आपको मिलेगा इसकी तैयारी करने के लिए। 7 से 8 महीने मेरे भाई बहुत ज्यादा सफिशियंट है ग्रुप डी के लिए। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम भी नहीं है, लेकिन अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो अभी से इसकी आप तैयारी करना स्टार्ट कर देना। आपके पास लगभग 7 से 7.5 या 8 महीने का आपको समय मिलेगा, मैंने आपको अभी से बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कितना समय मिलेगा, तो मैंने बता दी 7 से 8 महीने का समय मिलेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, कितने नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न आपका होता है इसमें आपके मोस्टली 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदी आपकी आती नहीं है या इंग्लिश भी आपकी इसमें पूछी नहीं जाती। हिंदी और इंग्लिश की अगर आपको समस्या है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में ना तो आपकी हिंदी आती है और ना ही आपकी इंग्लिश आती है। तो फिर आता क्या है, आता है आपका मैथमेटिक्स। मैथ के आपके 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे मेरे भाई। इसके अलावा रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आपके पूछे जाएंगे, और इसमें आपकी साइंस यानी कि विज्ञान का बहुत ज्यादा रोल आपको इसमें होता है मेरे भाई। एक ऐसा एग्जाम जिसमें साइंस सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है। 25 नंबर की आपकी साइंस आती है इसमें, 25 नंबर की। इसमें आपका फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा और बायोलॉजी भी आएगा। तीनों को मिला के आपके 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। और बात करें जीके की, यानी कि इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इसके अलावा आपका और करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इन सब से मिला के आपके 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनेंगे। तो 25, 25, 50 और 30 आपका 80 और 20 आपके 100, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछ जाएंगे। और समय मिलेगा आपको 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, 90 मिनट का। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो सब में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 1/3 की आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका यहाँ पर काट दिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। जो भी बेसिक चीजें थी वो आप समझ गए। थोड़ा और हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो आपकी एज कितनी मांगते हैं, यानी कि जो आपकी उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। मेरे भाई एक ऐसा एग्जाम जो आपका 10th पास से आपका मांगा जाता है, और सबसे ज्यादा एज की समस्या है वो आपको इस एग्जाम में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा फॉर्म भी इस एग्जाम में आपके मांगे जाते हैं, भरे जाते हैं। इसकी जो एज कितनी होती है, तो अगर आपकी 18 साल की उम्र है तो 18 साल से 33 साल 18 से 33 ईयर तक अगर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं सामान्य वर्ग से, जनरल कैटेगरी से। तो जनरल वाले अगर जितने भी भाई बहन हैं वो 18 से 33 साल तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई। और अगर आप ओबीसी के हैं तो 3 साल की छूट आपको मिलेगी, और अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की आपको छूट मिलेगी, यानी कि 18 से 37 तक आप भर सकते हैं, 18 से 36 तक ओबीसी वाले भर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। जितनी चीजें आप समझ गए। अब बात करते हैं इसमें, चलो सिलेक्शन आपका हो जाता है, सिलेक्शन के बाद आपको रुपए कितना मिलेगा, वेतन कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सैलरी की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं लेवल 1 की जॉब है, ग्रुप डी की जॉब है, ज़्यादा बड़ी आपकी जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी आपके इसमें आपका 28 से 30 हज़ार इसमें आपका बन जाता है। 28 से 30 हज़ार इसकी आपकी सैलरी बन जाती है। और आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, रेलवे की जॉब है, तमाम प्रकार की सुविधाएं इसमें आपको देखने को मिलती हैं। और इसमें आपका जो वेतन है वो आपका बढ़ता रहता है, इंक्रीमेंट आपको मिलता है, डीए आपको मिलता है। तो जो आपका वेतन है वो 28 से 30 हज़ार से स्टार्टिंग होता है, और धीमे धीमे आपका बढ़ता भी रहता है। अगर 2-3 साल ही अगर आप इसमें अच्छे से काम करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा वेतन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपका बढ़ता जाता है वेतन, ठीक है। तो इतने से आपकी स्टार्टिंग होती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन इसमें किस प्रकार से होता है, यानी कि सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपका पेपर होगा। पेपर आपका कैसा होता है, तो सीबीटी मोड में आपका पेपर होता है, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑफलाइन ओएमआर गोले वहां पर आपको नहीं भरने हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सबसे पहले आपको टेस्ट होगा, एक ही पेपर होता है, दो पेपर आपके नहीं होता है एनटीपीसी की तरह, एक ही पेपर आपका होता है, एक पेपर को आपको पास करना है बस। तो एक पेपर होगा, इस पेपर को अगर आपने पास कर लिया उसके बाद होता है आपका फिजिकल। फिजिकल में आपका दौड़ भाग होता है। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना दूंगा अभी, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है, तो इसमें मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना बताया कि पहले आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपकी काफ़ी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, आपको काफ़ी वजन लेके आपको दौड़ना होता है, कितना दौड़ना होता है, कितनी लंबाई मांगी जाती है, कितनी चौड़ाई मांगी जाती है, ये बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल को आप पास कर लेते हैं तो फिर आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे ओरिजिनल, कि आपके कोई फर्जी मार्कशीट तो नहीं है, सभी सही है, और सभी सही डॉक्यूमेंट आपके पाए जाते हैं। फिर आपका मेडिकल होता है, मेडिकल यानी कि आपका आंखों की जांच होती है वगैरह वगैरह, तो आपका मेडिकल होता है। और मेडिकल होने के बाद फाइनल आपका फिर यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपके अकाउंट में आपका 28 से 30,000 रुपये हर महीने आने लगेगा। तो इतनी आपकी प्रोसेस होती है। अब सबसे बड़ा जो आपका कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, यानी कि जो मुद्दा बना हुआ है स्टूडेंट के बीच, कि भैया इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या लगेगी। अभी तक जो आपकी क्वालिफिकेशन होती थी वो इसकी चेंज होती रहती, कभी 10th पास ले लेते हैं, कभी 10th प्लस ITI मांग लेते हैं। तो इस बार क्या होगा, इस बार अभी आप सभी जानते हैं इसका जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो क्यों गरमाया हुआ है, क्योंकि एक आपका RTI का रिप्लाई आया था, उसमें बोला गया था कि जो आपका इसके लिए, जो आपका ग्रुप डी के लिए जो क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता चाहिए, वो आपका 10th पास के साथ साथ इसमें आपका ITI होना चाहिए। तो क्या जिनके पास ITI नहीं है उनको मौका नहीं मिलेगा? मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो 10th पास हैं उनको भी मौका मिलेगा, और जो 10th प्लस ITI है उनको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि जिनके पास ITI और 10th है वो 100% उनको मौका मिलेगा, और जो 10th पास है उनको भी मौका मिलेगा। यानी कि दोनों लोगों के लिए यहाँ पर आपकी जॉब निकलेगी, दोनों लोगों के लिए भर्तियां आएंगी, दोनों लोगों की वैकेंसी होगी। इसमें कुछ परसेंटेज आपका हो सकता है, रेशियो आपका हो सकता है कि इतनी भर्ती जो है वो 10th प्लस ITI वालों के लिए, इतनी भर्ती जो है वो आपके 10th पास वालों के लिए हो सकता है। 50-50% आपका कर दिया जाए, हो सकता है 60 और 40 का रेशियो हो सकता है 70 और 30 का रेशियो, बस इतने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिनके पास 10th प्लस ITI है उनको एडवांटेज मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा। लेकिन जिनके पास ITI नहीं है वो भी निराश मत होइएगा, आपके लिए भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। और कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, लगभग 40,000 से प्लस आपको यहाँ पर भर्ती देखने को मिलेगी। भरोसा रखिए, इतने से ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी, इतने से कम आपको नहीं मिलेगी। और 40 प्लस आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको 10th प्लस ITI वाले भी होंगे और 10th पास वाले भी होंगे। तो एक क्वालिफिकेशन होने वाली है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। नोटिफिकेशन कब होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, समय आपको कितना मिलेगा, एज क्या होती है, सैलरी कितनी होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, माइनस मार्किंग 1/3 की आपकी होती है। तो जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई और डाउट है आपको ग्रुप डी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करिएगा। और आप क्या सोचते हैं कि भाई इसमें 10th पास मांगेंगे या फिर 10th प्लस ITI मांगेंगे, आपके पास क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि अभी जब इसका फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, फुल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि भैया 10th पास है या फिर आपका ITI है, या फिर कितना इसमें परसेंटेज आपका होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूरा फाइनल जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और मेरे भाई जितने भी लोग आपके ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ग्रुप डी से संबंधित जितने भी डाउट होते हैं, जितनी भी क्वेरीज होती हैं, मैथ की तैयारी कैसे करें, रीजनिंग कहाँ से तैयार करें, या फिर जो भी पढ़ाई से संबंधित आपके डाउट हैं, वो इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर मैं आपको दूर करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए कि आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जैसे ही आपका कुछ भी भर्ती आएगी, कुछ भी आपका नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम पर आपको अपडेट मिलेगी। मात्र 2 मिनट के अंतर्गत वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा आपका, चाहे आपकी किताबें हों, नोट्स हो, PDF हो,
ठीक है, ई बुक हो, आपका मॉक टेस्ट हो, सब कुछ वहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको ज्वाइन कर लेना और कोई भी क्वेरीज है तो बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। पढ़ते रहिएगा, 7 से 8 महीने का समय आपका मिलेगा ग्रुप डी के लिए, मैंने आप बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।